भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। धन्यवाद। भीमा भाई के जाने के बाद ये घर अधूरा सा हो गया था। उम्मीद है कि अब पूरा हो जाएगा। हाँ ताई। इतना मार खाने के बाद भी सबक नहीं सीखा तुमने? किधर भागेगी? ऐसी आवाज के साथ थिरकते रहना जिंदगी है तेरी। सपने मत देख शरीफों की बस्ती में रहने के, घर या परिवार के। इस बार तेरी सजा बस सबक सिखाने की थी, समझ जा। ध्यान से देख इसे और इस आवाज से दोस्ती कर ले। इसी की आवाज को अपना यार, प्यार, पति, बच्चा सब बना ले और जब इसके साथ घर बस जाए तो आ जाना। चलो रे। लेकिन मैं मन से चाहती थी किसी की बीवी बनूं, किसी के घर की बहू बनूं। क्या हुआ? सजा मिली है। इस बात की? तुमने और तुम्हारे बाबा ने कहा था ना कि अगर कुछ दूसरा काम करूंगी तो लोगों का नजरिया बदल जाएगा। मैंने दूसरा काम करने का सोचा तो बदले में देखो ये दर्द, चोट और तकलीफ मिली है। क्षमा कीजिए, अगर मैंने दरवाजे पर जो इच्छा जताई वो आपको गलत या बुरी लगी हो। नहीं, बिल्कुल बुरी नहीं लगी, बल्कि मुझे भी हिम्मत मिली कि जैसे तुमने अपने मन की बात बताई वैसे मैं भी अपने मन की बात बता सकता हूं। जी बताइए। भीमाबाई से शादी के कुछ साल बाद
हम दोनों एक दिन बात कर रहे थे। हमारी बातचीत से ये निकला कि पति पत्नी दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, एक दूसरे का सहारा होते हैं, अपने परिवार को बांधने का एक जरिया होते हैं। और ये सच भी है। और मैं भी यही चाहता हूं कि हम दोनों इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, संवारने के लिए हम एक होकर सोचें। ये जो मेरा परिवार है उसे संभालना हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन ये बात भी सच है कि तुम्हारे सहयोग के बिना ये हो नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तुम मेरा साथ दोगी। दर्द हो रहा है। थोड़ा दर्द करेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। मेरी आई ने मुझे सिखाया था कि इन पत्तों का लेप लगाने से जख्म जल्दी ठीक हो जाता है। क्या करूं मैं कि यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं और वापस लौट के कभी ना आऊं। दूर जाने के लिए बैठना नहीं, चलना पड़ता है। और लौटकर ना आने के लिए हिम्मत से लड़ना पड़ता है। जैसे जख्म पर दवा लगाने से तकलीफ तो होती है लेकिन दर्द खत्म हो जाता है। वैसे ही संघर्ष करने से हमें सफलता जरूर मिलती है। ध्यान से देख इसे और इस आवाज से दोस्ती कर ले। इसी की आवाज को अपना यार, प्यार, पति, बच्चा सब बना ले। अब मैं किसी के पकड़ में नहीं आऊंगी, किसी के नहीं। चाहे तो मुझे गुनहगार समझ लो, चाहे तो मुझे माफ कर दो, लेकिन एक बात सच है कि हमारी संतान नहीं होगी। ये जो मेरे बच्चे हैं उन्हें तुम अपना लो तो मैं जीवन भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। और
भीम की आंखों में मैं खुद को दोषी होने की छाया देखकर आया। शायद इस ग्लानि से निकल पाऊंगा। बहुत पुरानी रस्म है कि सुहागरात के दिन पति उसकी पत्नी को कोई भेंट देता है, ये सोचकर कि वो भेंट जीवन भर याद रहेगी। लेकिन आपने तो मुझे कुछ देने के बदले मुझसे सब कुछ छीन लिया। आपके परिवार को तो मैंने उसी दिन स्वीकार कर लिया था जिस दिन मुझे आपसे विवाह के लिए कहा गया, लेकिन आपके परिवार को स्वीकार कर लिया है ये साबित करने की इतनी बड़ी कीमत। मुझे माफ कर दो। क्या हुआ भैया, आप यहाँ? मेरा भीम की नजर में मैं गुनहगार हो गया। कोई और मेरा दुख समझे या ना समझे, लेकिन आप तो मेरा दुख समझ सकता है ना। उस समय भीम मुझे जिस नजर से देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं उसका मुजरिम हूं। मेरा ये सही नहीं हुआ, शादी करना सही नहीं हुआ। भैया, आप बेवजह चिंतित हो रहे हो, क्योंकि आप भीम से बहुत प्रेम करते हो, इसलिए उसकी छोटी सी नाराजगी भी आपको बहुत ज्यादा लगती है। हाँ, तो अपने बेटे से प्यार करना गलत है क्या? तो क्या गलत हुआ कि उसकी छोटी सी नाराजगी की मैं कदर करता हूं? मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो गई। मेरा नहीं राम जी, कैसे माफ कर दूं आपको? कैसे कोई औरत अपने पति को इस बात के लिए माफ कर सकती है कि उसका पति उसे अपनी संतान के सुख से वंचित रखना चाहता है? मैं कभी माफ नहीं करूंगी आपको, और ना ही आपकी ये शर्त मानूंगी।
महाराज, महाराज रुक, ये रुक। महाराज, ये चंद्रकला है, जीजाबाई की भाभी। सब के सब मर जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को, और जिसे फर्क पड़ता है वही साधु है, वही संत है, वही महाराज है, वही सर्वज्ञ है। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारे त्याग की हमें कद्र है। तुमने अब तक हमारे साथ जो कुछ भी किया है, हम वो सब कुछ भूल चुके हैं, क्योंकि तुमने कार्य ही इतना सराहनीय किया है। तुमने एक विधवा की जिंदगी बसाई है। तुमने बिना आई के बच्चों को आई दी है। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। राम जी के बिखरे संसार में तुम्हारे रिश्तेदार को भेजकर जो अद्भुत कार्य तुमने किया है, उसका फल ईश्वर तुम्हें देगा। लेकिन कल को उसकी जिंदगी उस परिवार के संघर्षों के बीच फिसकर बर्बाद होगी, तो उसकी रक्षा करने का काम भी तुम्हारा ही होगा। दीदी, हमारी आई तो कभी ऐसे जल नहीं चढ़ाती थी। ऐसा क्यों नहीं होता कि सब एक जैसा ही करें, या तो कोई ना करे? वो इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति का बहुत निजी मामला होता है, उसकी आस्था है। मंजुला, तुलसा, बाबा सही कह रहे हैं। भीम अभी तक नहीं आया ना? नहीं बाबा। मैं भीम को खोजने जाता हूँ। नहीं आनंद, तुम मत जाओ। बाबा, आप जाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि भीम अभी जिस हालत में, उस हालत में आपसे ज्यादा उसे कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। मैं भी काम के लिए निकलता हूँ। जीजाबाई के बाप को हमने समझाया था, लेकिन तूने अपनी जिद में आकर उसकी शादी करवा दी, तो अब जिम्मेदारी भी तेरी बनती है। चंद्रकला, एक बात ध्यान रखना, अगर जीजाबाई की पूरी जिंदगी उस राम जी सकपाल के घर और बच्चों को संभालते संभालते बीत गई और उसने अपना जीवन जिया ही नहीं, तो उसका पाप तुझे चढ़ेगा। और जब मनुष्य को यह पता होता है कि क्या करने से पाप होगा, तो वो कृत्य ना करना ही बुद्धिमानी है। और हम तो चाहेंगे कि ऐसा पाप तुम कभी ना करो। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आप कितने दयालु, कितने महान हैं, और मैं उस भीमाबाई के चक्कर में आकर आज तक आपको गलत समझकर आपके खिलाफ खड़ी रही। लेकिन आज समझ में आया, आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। महाराज, आप सही कह रहे हैं। जीजाबाई की खुशियों की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। अरे, तुम दोनों नहाई नहीं अब तक? हम बर्तन साफ कर लेते हैं, उसके बाद नहा लेंगे। नहीं, पहले जाके नहा लो, पूजा पाठ कर लो, जल चढ़ा लो, बाद में बर्तन बर्तन होते रहेंगे। हम आपकी तरह पूजा नहीं करते हैं। नहीं करते मतलब? बाबा कहते हैं सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जो करते हैं वो भी सही और जो नहीं करते हैं वो भी सही। दोनों कैसे सही हो सकते हैं? और सही गलत छोड़ो, कल से तुम दोनों सबसे पहले उठकर नहा धोकर पूजा करोगी। नहीं, हम नहीं करेंगे। हम कबीर और तुकाराम को मानने वाले हैं। वो हमेशा कहते कि मन को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। ईश्वर इंसान के भीतर बसते हैं,
इसलिए इंसानों की सेवा करनी चाहिए। कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण